हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल अपूर्वा से कह तो देती है कराटे क्लास के लिए रेडी हूँ, बट उसे अंदर से बहुत डर होता है कि समीर मानेगा या नहीं। वो घर पे जाती है और समीर के लिए एकदम उसकी फेवरेट डिशेस बनाती है। समीर का मूड एकदम फ्रेश होता है, वो एकदम खुश होता है, एकदम बड़े प्यार से खाना खाता है। वो पूरी कोशिश करती है कि समीर का मूड अच्छा कर, एकदम उसे खुश कर दे। ऐसी खाना बनाते हुए उसको रात हो जाती है। फिर वो सोचती है कि अभी नहीं, सुबह भी समीर का मूड से अच्छा होगा तो मैं एकदम सुबह उसे पूछ लूँगी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती, उसे डर होता है अगर समीर ने ना कह दिया तो। और उसे कुछ भी करके जाना ही होता है क्योंकि अपूर्वा ने कहा होता है। तो वो ऐसे सोचती है और फिर सोचते सोचते रात हो जाती है। वो सो जाती है और वहाँ पे अपूर्वा भी एकदम खुश होती है और सोते टाइम बोलती है, यार ये इस लड़की में कौन सा मैजिक है यार, इसका ख्याल ना दिमाग से जाता ही नहीं। काश सोनल तुम शादी नहीं करती, क्यों की तुमने शादी। अब इतनी अच्छी लगती हो, एक तो फ्लर्ट भी नहीं कर सकती, मैं कितना कंट्रोल करना पड़ता है मुझे खुद पे। ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। वहाँ पे सोनल उठती है और उसके दिमाग में यही होता है कि अभी समीर से कैसे बात करूँ। वो एकदम बढ़िया सा नाश्ता कर बनाती है, कांदा पोहे। और सुबह सुबह समीर को एकदम गर्मा गर्म चाय देती है और नाश्ता देती है, तो समीर तो एकदम खुश हो जाता है और उसे थोड़ा सा हक कर लेता है। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा होता, बट वो बैक हक कर लेती है समीर का मूड अच्छा रखने के लिए। तो सोनल उतने में उसे बोलती है कि सुनो ना, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। तो समीर बोलता है, बोलो बोलो क्या बात है। तो समीर देख रहा होता है और फिर सोनल एकदम फट से बोल देती है डर के कि मुझे ना वो कराटे क्लासेस ज्वाइन करनी थी, तो मैं कर लूँ क्या। आज अपूर्वा आने वाली है मुझे क्लासेस के लिए लेके जाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए, प्लीज़। तो जैसे ही समीर अपूर्वा का नाम सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, कोई क्लासेस विसेस नहीं लगाओगी तुम। तो सोनल को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्यों मानूँ मैं तुम्हारी हर बात। एक तो तुम्हें, मुझे तुम्हारे साथ एक तो रहना नहीं है, मैं तुमसे डाइवोर्स मांग रही हूँ, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। हर बात तुम मेरी डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, ऐसे नहीं चलेगा, मैं क्लासेस लगाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो समीर उसके पास एकदम गुस्से से देख के आगे बढ़ रहा होता है। उतने में दरवाजे की डोरबेल बजती है। तो समीर रुक जाता है और फिर सोनल दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ पे अपूर्वा होती है। तो अपूर्वा बोलती है कि तो चले, रेडी हो तुम। सोनल का मुँह एकदम ऐसे डिप्रेस होता है। तो अपूर्वा समीर की तरफ देखती है और सोनल का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तो समीर बोलता है कि क्या कहा था मैंने अभी, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। और उसका दूसरा हाथ टाइटली पकड़ लेता है सोनल का और उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखने लगता है। पूर्वा सोनल का हाथ छोड़ती है और आगे आती है की तरफ। तो समीर थोड़ा सा डर जाता है कि अपूर्वा उससे एकदम गुस्से से देख रही होती है। अपूर्वा बोलती है, अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम। तो समीर बोलते हैं, मैं सोनल के साथ बात कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। और ऐसे बोल के समीर सोनल का हाथ और टाइटली पकड़ता है। तो सोनल को पेन होने लगता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आउच। समीर हाथ छोड़ो। फिर भी समीर उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। तो अपूर्वा को ये सब देख के और गुस्सा आने लगता है। अपूर्वा उसे ज़ोर से धक्का देती है तो समीर नीचे गिर जाता है और बोलता है, तुम क्यों हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में पड़ रही हो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अपूर्वा बोलती है, ये पर्सनल तब होता है जब हस्बैंड वाइफ में कोई वॉयलेंस नहीं होता। तो समीर बोलता है, तुम लीगली ये बहुत रॉन्ग कर रही हो, तुम ऐसे हमारे बीच में नहीं आ सकती। तो अपूर्वा अपना फ़ोन बाहर निकालती है और पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बोलती है, पुलिस स्टेशन। तो वो बोलते हैं, हाँ यस मैम। तो अपूर्वा बोलती है, सर देखो यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड है, का हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर करता है, बहुत उसके साथ वायलेंस करता है, तो प्लीज़ हमें जस्टिस चाहिए। हम अभी आपके पास ही आ रहे हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, क्या प्लीज़ आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सर बोलते हैं, हाँ श्योर, तुम जल्दी आ जाओ, उसके हस्बैंड को तो हम लोग सबक सिखा के रहेंगे। और ऐसे स्पीकर पे डालती है अपूर्वा फ़ोन। तो समीर एकदम डर जाता है और बोलता है, प्लीज़ 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 यार फ़ोन काट दो। तो अपूर्वा हाँ थैंक यू सर बोल के फ़ोन काट देती है।
समीर को बोलती है अब हो गया ये लीगली। समीर अपूर्वा से माफ़ी मांगने लगता है, बट अपूर्वा सोनल को वहाँ से लेके चली जाती है और समीर कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो एकदम डर चुका होता है। अपूर्वा सोनल को लेके कार में पहुँचती है और सोनल के लिए कार का डोर ओपन करती है। सोनल अंदर बैठ जाती है, बट अंदर से एकदम डर गई होती है और सैड होती है और उसके आंखों से पानी आ रहे होते हैं। तो अपूर्वा उसे देख के उसे भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, बट वो सोनल को अपना हैंकी देती है और बोलती है यार इस सिचुएशन में तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, तो तुम क्यों ऐसे भीगी बिल्ली बन जाती हो। फिर भी अब सोनल कुछ रिप्लाई नहीं देती, तो अपूर्वा बोलती है यार ऐसे तो तुम्हारा पूरा मेकअप ख़राब हो गया, बाप रे, मतलब तुम इतनी डेंजर दिखती हो चुड़ैल से भी ज़्यादा। उसके गालों को थोड़ा सा टच करती है और बोलती है बाबा इतना कॉम्पैक्ट। तो अपूर्वा उसको ऐसे धीरे से एक हाथ पे फटका मारती है और बोलती है यार चुप रहो ना, ऑलरेडी मैं टेंशन में हूँ, और एक छोटी सी स्माइल करती है। तो अपूर्वा बोलती है ओके बाबा, अभी तुम्हारा टेंशन गुल करती हूँ मैं। और अपूर्वा पुलिस स्टेशन में गाड़ी लाती है पुलिस स्टेशन के, और वहाँ से सोनल का डोर ओपन करती है कार का और उसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाती है। और वो जो सर होते हैं उसके पहचान के उन्हें बोलती है कि सर मैंने अभी आपको कॉल किया था, ये मेरी फ्रेंड है, इसके हस्बैंड इसे परेशान कर रहे हैं, हम लोग को उनके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करनी है। सर बोलते हैं हाँ आप सिर्फ बताइए सारी सिचुएशन और उनकी सारी डिटेल्स भी दीजिए, हम उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। सोनल ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही होती, तो अपूर्वा सारी हकीकत सर को बताती है और फिर ऐसे वो समीर के खिलाफ़ कंप्लेन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर अपूर्वा उसे पूछती है अब हुई क्या टेंशन गुल। तो सोनल बोलती है यार बट समीर बहुत डेंजर है यार, मुझे और डर लगने लगा है। तो अपूर्वा बोलती है यही डर है ना कि वो आप पर हाथ उठाएगा, तो इस बार आप भी उठा लेना, हम लोग कराटे क्लासेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो सोनल बोलती है यार मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हैं। तो अपूर्वा अपना हाथ आगे करती है कार चलाते चलाते और बोलती है कि ताली मारो। सोनल बोलती है क्यों। तो अपूर्वा बोलती है मैंने कहा ना। तो सोनल उसके हाथ पे ताली मारती है। तो अपूर्वा आउच यार कितने ज़ोर से मार दिया, मेरा हाथ पेन होने लगा, आउच, इतनी स्ट्रांग हो यार तुम। तो सोनल हंसने लगती है और बोलती है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। अपूर्वा बोलती है कोई शक। सोनल बोलती है नहीं, और ऐसे ही ये लोग कराटे क्लासेस के यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं और एडमिशन प्रोसेस फिल कर रहे होते हैं कराटे क्लासेस की। तो वहाँ पे अपूर्वा के पहचान के सर आते हैं। तो पूछते हैं अपूर्वा भी यहाँ कैसे, तुम्हारा तो हो गया था ना। तो अपूर्वा बोलती है सर इसका मेरे फ्रेंड का एडमिशन कराना है, ये ना 1 नंबर की फट्टू लड़की है, तो आप ना इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दो, इससे ना बहुत ज़्यादा मेहनत कराओ और उसे ना एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी रुकाओ। और ऐसे बोल के सोनल की तरफ देख के हंस रही होती हो, तो सोनल तो एकदम उसे गुस्से भरे नज़रों से घूरने लगती है। तो अपूर्वा के सर बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर, तुम कोई टेंशन मत लो, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे बोल के आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो आगे चले जाते हैं थोड़ा, तो सोनल अपूर्वा को ज़ोर से पीठ पे घूसा मारती है। थोड़ा आवाज़ होता है तो सर पीछे देखते हैं और बोलते कि वाकई बहुत फट्टू लड़की है। तो ये सुन के अपूर्वा और सोनल दोनों हंसने लगते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। और फिर एडमिशन फिल करके बाहर आने लगते हैं, एडमिशन कर लेते हैं वो लोग। फिर बाहर आ रहे होते हैं, अपूर्वा आगे जाती है और कार का डोर ओपन करती है सोनल के लिए, और सोनल उसके पास एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। उसका मन कर रहा होता है कि अब भी हक कर लो अपूर्वा को, बट वो कंट्रोल करती है और अपूर्वा फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और कार ड्राइव करने लगती है। और सोनल उसकी तरफ ऐसे एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है उसके बाजू की सीट में बैठ के। तो अपूर्वा बोलती है अरे अभी तुम्हें क्या हुआ, इतनी साइलेंट मोड पे क्यों चली गई। तो सोनल बोलती है कि यार तुम इतनी अच्छी क्यों हो यार, मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। कि मॉम भी मुझसे गुस्सा है, वैसे आंटी को कैसे पता चला। ऑब्वियस तुमने ही बता दिया होगा, बट यार आई एम सॉरी यार, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। और ऐसे बोल के फिर से उसके आंखों से अपने आप आंसू आ रहे होते हैं सोनल के। तो अपूर्वा ये देख के बोलती है कि अरे यार पागल हो क्या तुम, इतनी सी बात पे कौन रोता है।
और बस बस यार, मेरी कार पानी से भर जाएगी, रोना बंद करो अभी। तो सोनल फिर से अपूर्वा को एक फटका मारती है और बोलती है यार बोलो ना, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। तो अपूर्वा बोलती है अरे आई डोंट नो यार वाई, बट आई गेस। इतने में पूनम का कॉल आता है तो अपूर्वा कॉल पिक कर लेती है। सोनल पूछती है किसका कॉल है, तो अपूर्वा बोलती है पूनम है। तो पूनम को भी समझ में आ जाता है कि अपूर्वा सोनल के साथ है, तो एकदम पूछने लगती है कहाँ पे हो तुम, किसके साथ हो, और तुमने आज छुट्टी क्यों ली कॉलेज से। अपूर्वा बोलती है कि वो सोनल का एडमिशन कराना था ना कराटे क्लासेस का। इतने में सोनल अपूर्वा के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और म्यूट पे डालती है और अपूर्वा को बोलती है इसको बिल्कुल एड्रेस मत देना, इसको बिल्कुल बुलाना नहीं है यहाँ पे, बड़ी बड़ी आके करके। तो अपूर्वा पूछने लगती है क्यों, बट सोनल सिर्फ बढ़िया के करके अपूर्वा को डराती है। तो अपूर्वा फ़ोन म्यूट से हटाती है और पूनम को बोलती है यार बट मुझे ही पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं, ये कराटे के क्लासेस में हम लोग ने एडमिशन लिया और हम लोग ऐसे ही थोड़ा घूमने आगे आ गए, तो मुझे इस जगह का एड्रेस नहीं पता। तो पूनम बोलती है ओ अच्छा ठीक है, और फिर फ़ोन काट देती है। सोनल अपूर्वा पे थोड़ा सा बरसने लगती है, बोलती है कि यार इस लड़की को क्यों बार बार तुम्हारे पास होना होता है, क्या ज़रूरत है, इससे ना 10 फीट दूर ही रहो, मुझे तो अच्छी नहीं लगती ये लड़की। तो अपूर्वा बोलती है कि बट क्यों। तो सोनल बोलती है वो ऐसी तुम्हें कैसे देखती है और तुम्हारे इतने पास भी आने की कोशिश करती है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अपूर्वा थोड़ा हंस के बोलती है कि अच्छा मतलब तुम्हें जेलसी हो रही है। तो सोनल बोलती है नहीं मैंने कब ऐसे कहा, ऐसे कुछ नहीं है। तो अपूर्वा थोड़ा सा स्माइल करती है। सोनल विंडो के बाहर देख के ऐसे मुंह फुला के बैठी हुई होती है। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है तो डायरेक्ट घर जाए ना। सोनल बोलती है हाँ हाँ चलो, तुम्हें तो पूनम के साथ ही घूमना होगा ना, मेरे साथ थोड़ी घूमोगी तुम। अपूर्वा बोलती है कि अच्छा ठीक है फिर हम लोग कहाँ पे जाए वो तो बता दो। तो सोनल बोलती है नहीं नहीं तुम पूनम के साथ घूमो, उसके टाइम तुम्हें ना बड़े आइडियाज़ सूझते हैं, हाँ घूमने जाए वहाँ घूमने जाए, जब वो होती है और मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो तुम्हें कुछ नहीं सूझता। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ तो खाते हैं और फिर और घूमेंगे। सोनल बोलती है अभी ठीक है तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं आ जाती हूँ। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा मैं बोल रही हूँ इसलिए आ रही हूँ ना तुम, ठीक है। और दोनों भी दूसरी साइड करके मुंह करके स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अपूर्वा कार लेके जाती है और उतरते दोनों भी। उतने में वहाँ पे पूनम भी आ जाती है अपनी कार लेके और कार से उतरती है और फिर अपूर्वा की तरफ देखती है और एकदम भागी चली आती है हक करने के लिए। तो सोनल उसे देख के एकदम परेशान हो जाती है, वो अपूर्वा का नाम चिल्लाती चिल्लाती एकदम भागी चली आ रही होती है। तो सोनल अपूर्वा के सामने आके खड़ी रहती होती है और पूनम अपूर्वा को हक करने जाती है तो सोनल उसे हक कर लेती है। तो पूनम अपूर्वा सोनल को ऐसे पीछे थोड़ा करती है और बोलती है क्या है। तो सोनल बोलती है क्या है, हक कर रही हूँ, मेरी भी फ्रेंड हो ना तुम अपूर्वा के साथ। तो पूनम बोलती है ओके, और फिर से दोनों एक दूसरे को फाइट की नज़रों से देखने लगते हैं। तो सोनल पूछती है वैसे तुम यहाँ पे कैसे आई, पीछा कर रही थी क्या हमारा। तो पूनम बोलती है अरे नहीं मुझे भूख लगी थी ना इसलिए अभी मैंने देखा अपूर्वा यहाँ है तो चलो एक साथ खाना खा लेते, रेस्टोरेंट में ही जा रहे होगे ना तुम। तो सोनल नहीं बोलती है और अपूर्वा हाँ बोलती है। सोनल ऐसे अपूर्वा की तरफ देखने लगती है तो पूनम अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और बोलती है अच्छा ठीक है सोनल तो तुम नहीं जा रही रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो तुम जाओ जहाँ घूमना है तो हाँ मैं और अपूर्वा फिर खाना खा के आते हैं। सोनल बोलती है अरे नहीं मैं भी खाना खाने ही आ रही हूँ, वो गलती से नहीं निकल गया था मेरे मुँह से। और ऐसे एकदम गुस्से से पूनम की तरफ देख रही होती है। तो चले और अपूर्वा का हाथ पकड़ के उसे साथ चलाने लगती है। तो सोनल उनके पीछे चल रही होती है और फिर सोचती है अरे यार इसने अपूर्वा का हाथ पकड़ के रखा है और ये अपूर्वा को कब समझेगा, पागल कहेगी, ये लड़की ना एक नंबर की बुद्धू है। तो सोनल वो उस टेबल पे देखती है रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे 4 सीट्स के टेबल रहते हैं सारे, 4 चेयर्स के। तो सोनल फट से जाके एक चेयर पे बैठती है, दोनों को भी आगे जाके एकदम फास्ट चलने लगती है और एक चेयर पकड़ती है और अपूर्वा को आवाज़ देने लगती है अरे जल्दी चलो आओ अपूर्वा यहाँ पे आके बैठ जाओ। उतने में पूनम भी एकदम फास्ट चलने लगती है और उस टेबल के यहाँ पे जाके जानबूझ के छींकती है और एक पानी का ग्लास वहाँ पे रखा हुआ होता है वो सोनल के बाजू के चेयर पे गिरा देती है।
और फिर सोनल की तरफ वैसे ही एकदम फिर से विलन वाली फेस करके स्माइल देती है और फिर अपूर्वा की तरफ देखती है और बोलती है अरे सॉरी बेबी, यहाँ पे पानी गिर गया, एक काम करो तुम सोनल के सामने वाली सीट पे बैठ जाओ। तो अपूर्वा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो बैठ जाती है सोनल के सामने वाली सीट पे और बाजू में पूनम बैठ जाती है फिर। और सोनल फिर से मन ही मन में गालियाँ देने लगती है, यार इस लड़की का तो कचूम्बर बना दूंगी मैं। ऐसे सोनल सोच रही होती है, उतने में अपूर्वा वेटर को आवाज़ देती है और अपनी ऑर्डर दे देती है और फिर पूनम भी अपनी ऑर्डर देती है। तो अपूर्वा सोनल की तरफ देखती है और बोलती है अरे तुम कुछ ऑर्डर करोगी या नहीं, या बस ऐसे ही खुद ही में खोई रहोगी। तो सोनल बोलती है हाँ अरे हाँ, और फिर सोनल भी जो अपूर्वा ने ऑर्डर किया होता है वही ऑर्डर कराती है। वो तीनों भी वेट कर रहे होते हैं खाने का और अपूर्वा ने टेबल पे हाथ रखा होता है। तो सोनल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है अरे हमारी चॉइस कितनी मिलती है ना, हम लोग ने सेम ऑर्डर किया है। ये देख के पूनम को थोड़ी जेलसी होने लगती है। तो ऐसी फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, उतने में ऑर्डर आ जाता है, दोनों भी खाना खाने लगते हैं। तो अपूर्वा पूनम के टेबल पे देखती है और बोलती है अरे वाह, तुम्हारा ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, नूडल्स बहुत टेस्टी लग रहे हैं तुम्हारे। तो पूनम बोलती है कि तुम्हारा राइस भी अच्छा लग रहा है बट नूडल्स ज़्यादा टेस्टी है, ट्राई करोगी क्या थोड़े। तो अपूर्वा बोलती है हाँ श्योर। तो अपूर्वा को थोड़े से नूडल्स खिलाती है तो सोनल के तो वहाँ पे दिल में एकदम आग लग जाती है, सोनल एकदम ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फोक होता है उसके हाथ में, वो ज़ोर से टेबल पे हिट करती है। तो अपूर्वा की नज़र सोनल की तरफ पड़ती है तो अपूर्वा थोड़ी समझ जाती है कि इसे फिर से गुस्सा आने लग रहा है। तो अपूर्वा पूनम को बोलती है कि बस बस हो गए मुझे नूडल्स। फिर अपूर्वा अपना खाना खाने लगती है, अपना राइस। सोनल पूनम को बहुत गुस्से वाली नज़रों से घूर के खाना खा रही होती है और पूनम फिर से जानबूझ के सोनल को वो विलन वाली स्माइल देती है। सोनल को बहुत गुस्सा आ जाता है तो नीचे से ज़ोर से पूनम के पैर पे ज़ोर से करती है। तो पूनम को भी गुस्सा आ जाता है, पूनम भी और ज़ोर से सोनल को हिट करती है पैर से। फिर से सोनल पूनम को हिट करती है, फिर पूनम सोनल को हिट करती है नीचे पैर से। तो अपूर्वा को थोड़ा डाउट होता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। अपूर्वा बीच में पैर डाल देती है और दोनों भी एक साथ हिट करते हैं और ज़ोर से अपूर्वा के पैर पे लगती है। तो अपूर्वा थोड़ा से धीरे से चिल्लाती है आउच यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो पूनम बोलती है अरे सॉरी, वो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे और थोड़ा सा के क्लोज होने लगती है। तो सोनल को और जेलिसी होने लगती है, वो एक साइड देखने लगती है, उन्हें देख ही नहीं रही होती जानबूझ के। तो पूनम बोलती है अरे तुम्हारे फेस के नीचे राइस लगा है और क्लोज होके अपूर्वा के फेस पे जो लिप्स के यहाँ पे राइस लगा हुआ होता है वो पूनम निकाल देती है। और सोनल ये देख के एकदम बबूली हो रही होती है, एकदम ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो अपूर्वा थोड़ा सा पीछे हो जाती है और बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वहाँ से उठ के वॉशरूम के लिए निकलती है। सोनल का गुस्सा तो एकदम सर पे चढ़ा होता है, वो कुर्सी अपनी चेयर पीछे करती है और वहाँ से उठती है और सीधे पूनम की पास बढ़ती है। तो पूनम भी उठती है और बोलती है क्या बात है। तो सोनल एकदम घूर के पूनम को देख रही होती है और बोलती है तुम्हें नहीं पता क्या बात है। तो पूनम बोलती है चिल यार, वैसे भी अब तुम्हारा को लाइक करके कुछ फ़ायदा नहीं है ना, तो मेरा चांस है अभी, तो मैं ट्राई करूँगी ना, ऑब्वियस बात है। तो सोनल को और गुस्सा आता है, सोनल एक ज़ोर से पूनम को चाटा रख के देती है और उसी टाइम अपूर्वा बाहर आ रही होती है। तो अपूर्वा देखती है, पूनम को भी एकदम गुस्सा आ जाता है, पूनम भी एक फिर से चाटा लगा के सोनल को देती है। वो दोनों भी एकदम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं रेस्टोरेंट में और सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो अपूर्वा एकदम भाग भाग के उनके पास आती है और उन्हें दूर करने लगती है। फिर भी वो लोग एक दूसरे के कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बाल छोड़ ही नहीं रहे होते पूनम और अपूर्वा। तो अपूर्वा बोलती है तुम उससे संभालो, मैं इसे संभालती हूँ। और पूनम उसके पास होती है तो अपूर्वा पूनम को खींचने लगती है और रोकने लगती है और वहाँ से वेटर सोनल को रोकने लगता है। तो पूनम थोड़ा पीछे हो तो जाती है, अपूर्वा से खींचने लगती है, बट वहाँ पे एक स्पून होता है वो सोनल को फेंके मारती है। तो सोनल अपना मुंह बाजू में कर देती है तो स्पून वेटर को जाके लगता है। तो सोनल को भी और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ पे
पूनम की नूडल्स की प्लेट होती है वो उठाती है और पूनम पे फेंकती है, तो पूनम भी नीचे झुक जाती है, तो वो प्लेट सीधे जाके अपूर्वा के मुंह पे लगती है। तो सोनल ऐसे पीछे देखती है और अपूर्वा को सॉरी बोलती है, और सोनल भी थोड़ी डर जाती है और शांत हो जाती है और अपूर्वा की तरफ आती है और उसे पूछने लगती है, यार सॉरी तुम्हें लगी नहीं ना। वो वहाँ से मैनेजर चिल्लाने लगता है वेटर पे, तो मैनेजर बोलता है तुम तीनों भी अभी होटल से बाहर जाओ बिल पे करके, आपके वजह से सारे कस्टमर्स को तकलीफ़ हो रही है। तो फिर उन्हें मैनेजर चिल्लाने लगते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं बिल पे करके। और पूनम अपूर्वा का फेस अच्छे से थोड़ा साफ़ कर रही होती है टिश्यू से। तो सोनल बोलती है कि दूर रहो यार, तुम इतने पास क्यों आ जाती हो, मैं कर लूँगी। तो पूनम भी सोनल पे चिल्लाती है, बट तुम क्यों इतना पास आती हो, तुम्हारा भी तो अपूर्वा पे कोई हक नहीं है। ऐसे बोल के पूनम फिर से अपूर्वा के थोड़ा क्लोज आती है और टिश्यू से उसका फेस साफ़ करने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना कहाँ पे। तो सोनल पूनम को ज़ोर से धक्का देती है और बोलती है कि आई लाइक हर, और अब से तुम ना इसके वजह से दूर रहो अपूर्वा से। और अपूर्वा की तरफ देखती है और सोनल नीचे बैठ के उसे प्रपोज़ कर देती है कि यार आई लव यू अ लॉट, और सॉरी मुझसे तभी मिस्टेक हो गई थी, बट प्लीज़ यार समझो ना, और ना तुम इस लड़की से 10 हाथ दूर रहा करो, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। तो वहाँ से पूनम भी अपने घुटनों पे बैठती है और अपूर्वा को प्रपोज़ कर देती है और बोलती है यार अपूर्वा आई ऑल्सो लाइक यू यार, तुम इससे दूर रहा करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है ना इसने तुम्हारी लाइफ में पहले भी कितनी परेशानियाँ तकलीफ़ कर रखी थी। ये सुन के सोनल को एकदम रोना आ जाता है और वो पूनम की तरफ देखती है और उसे फिर वो सारी बातें याद आने लगती है। तो वो वहाँ से उठती है और रोते हुए अपने कार में जाके बैठ जाती है। तो वहाँ पे अपूर्वा पूनम को वो नीचे बैठी हुई होती है प्रपोज करने की पोजीशन में, तो उसे ऐसे उठाती है और बोलती है यार आई नो, मीन्स अभी मुझे पता चल गया है और तुम्हारी फीलिंग्स श्योर जेन्युइन है, तुम अपनी जगह पे एकदम राइट हो, बट आई एम सॉरी यार, मैं सोनल को पसंद करती हूँ। तो ये सुन के पूनम का एकदम दिल टूट जाता है। वो अपूर्वा को बोलती है कि इट्स ऑल राइट यार, रहने दो, और वहाँ से अपनी कार की तरफ बढ़ती है और कार में बैठ के चली जाती है। और अपूर्वा भी फिर अपनी कार की तरफ बढ़ती है और कार में जैसे एंटर करती है तो देखती है कि सोनल अपनी आँख साफ़ कर रही है आके। तो अपूर्वा अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठती है और देखती है कि सोनल का मुंह एकदम सैड हो चुका है, सोनल कुछ बात ही नहीं कर रही होती। तो अपूर्वा कार स्टार्ट करती है और बोलती है कि सोनल यहाँ पे तो देखो ना यार, उस साइड मुँह करके बैठ गई हो। तो सोनल अपूर्वा की तरफ मुँह करती है और बोलती है कि बहुत अच्छी दिखेगी तुम्हारी जोड़ी, बस हमेशा हैप्पी रहना, और उस साइड देख के रोने लगती है। तो अपूर्वा को बहुत हंसी आ रही होती है, तो वो कार रोकती है और सोनल की तरफ देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगती है। तो सोनल उसे अपनी पर्स से मारने लगती है और बोलती है हंसो हंसो तुम, और हंस दो मेरी ऐसी कंडीशन पे। बट अपूर्वा की हंसी रुक ही नहीं रही होती, उसका ऐसा गिरा हुआ मुँह देख के अपूर्वा को बहुत हंसी आ रही होती है। तो सोनल और ज़्यादा सैड होती है और बोलती है मुझे बस घर पे ड्रॉप कर दो, वहाँ से मैं घर चले जाऊँगी। तो अपूर्वा बोलती है अरे बट मुझे बताओ तो तुम सैड क्यों। तो सोनल बोलती है तो तुमने अभी उसको हाँ बोल दिया होगा ना। तो अपूर्वा बोलती है बट मुझे वो थोड़ी पसंद है, मुझे कोई और पसंद है। तो सोनल बोलती है तो कौन पसंद है तुम्हें। अपूर्वा बोलती है मुझे ना वो लड़की पसंद है जो बहुत ज़्यादा फट्टू है, बार बार रोने लग जाती है और बहुत क्यूट सा फेस करती है, उसका नाम एस से शुरू होता है। तो सोनल उस साइड देख रही होती है तो उसके मुंह पे स्माइल आ रही होती है क्योंकि उसको हिंट लग जाती है कि अपूर्वा उसी के बारे में बोल रही है। सोनल बोलती है कि नहीं तुम्हें नहीं पसंद वो लड़की, नहीं तो तुम उसे इतना नहीं रुलाती, अभी तक बोल भी देती कि तुम्हें वो पसंद है, तुमने अभी तक बोला ही नहीं उस लड़की को। तो अपूर्वा कार स्टॉप करती है और बोलती है कि आई लव यू टू यार, और सोनल को फिर से हग कर लेती है। फिर उसे याद आता है कि सोनल की शादी हो गई है, तो वो थोड़ा सा पीछे होने लगती है और अपूर्वा को सोनल को बोलती है कि यार बट हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है यार। पर गुस्से में कौन ऐसी हरकतें करता है, तुम कुछ भी कर सकती थी, शादी करने के लिए किसने हाँ करने कहा था।
तो सोनल बोलती है कि वैसे भी मेरा और समीर का इतना जम नहीं रहा है और मुझे नहीं पसंद उसके साथ रहना, मुझे हमेशा आपकी याद आती है, मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगी, कोई बात नहीं, फिर तो हमारा रिश्ता लीगल होगा। और ऐसे बोल के फिर से अपूर्वा को हक कर लेती है। इतने में समीर का कॉल आ जाता है तो सोनल को उठाना पड़ता है। समीर बोलता है कि कब से गई हो तुम बाहर, एक बार छोड़ दिया तो ऐसे ही चले जाओगी क्या, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे भूख लगी है, खाना कौन बनाएगा घर पे। तो सोनल टाइम देखती है और फिर समीर को बोलती है हाँ आ रही हूँ मैं। और अपूर्वा समझ जाती है समीर का फ़ोन है, तो फिर वो कार स्टार्ट करती है और सोनल के घर की तरफ बढ़ती है। तो सोनल बोलती है कि अरे हम लोग घूमने जाने वाले थे ना। तो अपूर्वा बोलती है कि अभी तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम मत रहो और तुम्हें डांट या मार ना पड़े, इसलिए अभी हमारा घर पे जाना ही ठीक है, क्योंकि वो इंसान पागल हो चुका है और मैं तुम्हें रिस्क में नहीं देख सकती। हम लोग कल ही अच्छे से लॉयर के पास जाएंगे और डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो अपूर्वा भी बोलती है हाँ श्योर, तुम हो तो सब अच्छा ही होगा मेरी लाइफ में, सोनल ऐसे बोलती है। और फिर तब तक सोनल का घर आता है और सोनल फिर कार से उतर के घर पे जाने लगती है और अपूर्वा उसे बाय कर रही होती है। तो सोनल फिर से अपूर्वा को आवाज़ देती है और बोलती है प्लीज़ बाहर आ जाओ ना, और उसे एक हक कर देती है। और ऊपर से समीर देख रहा होता है तो समीर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जैसे ही सोनल घर पे पहुंचती है ऊपर सीढ़ियों से भागते भागते फटाफट, तो समीर उस पर चिल्लाने लगता है क्या करी थी इतने टाइम बाहर, और मेरी कंप्लेन करोगी तुम। और उसका ऐसे हाथ उड़ने लगता है। तो सोनल बोलती है कि थोड़े टाइम के बाद तो अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, अच्छा है जो करना है वो कर लो, अब मैं नहीं डरती तुमसे, अब अपूर्वा मेरे साथ है। तो समीर बोले अच्छा, तो ये सब मुझे लग ही रहा था, अपूर्वा ही तुम्हारे दिमाग में ला रही है ये सब। अब तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मैं, अब तो मेरे खिलाफ़ तुमने केस कर दिए, मुझे वार्निंग दे के गए पुलिस, अब तो अपूर्वा को ही कुछ कर सकता हूँ मैं, देखो अब अपूर्वा के साथ क्या करता हूँ सिर्फ। और उसके पॉलिटिशियंस वाले गुंडे होते हैं कुछ, तो उनको फ़ोन करता है समीर और बोलता है कि एक लड़की है, मैं फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ और नाम भी सेंड कर रहा हूँ, लो, और मर्डर नहीं करना है, बस डरा के छोड़ दो ज़रा। और ये सब सोनल के सामने बोल रहा होता है तो सोनल एकदम टेंशन में आ जाती है और समीर को रिक्वेस्ट करने लगती है यार सॉरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डाइवोर्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ यार ऐसा कुछ मत करो, प्लीज़ प्लीज़ समीर यार, आई बेग यू प्लीज़। तो समीर बोलते हैं अभी आई ना लाइन पे, बहुत ज़्यादा नखरे चढ़े थे ना, रुको अभी देखो फल, इसलिए मैंने डरा के छोड़ने के लिए बोला, ये तो स्टार्टिंग है, अगर तुम और ज़्यादा उसके करीब गई या फिर उसकी कोई बातें सुनी तो देखना तुम मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी स्टोरी में आगे क्या होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और स्टोरी पोस्ट करने के लिए लेट हुआ इसलिए रियली सॉरी। मेरे घर पे मेरे कज़न सिस्टर्स आए थे तो मोस्ट ऑफ मेरे साथ रहते, इसलिए मुझे स्टोरी बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी तो आपका सपोर्ट है ही मेरे साथ, और उसके लिए वेरी 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 मच थैंक यू। आप ही मेरी मोटिवेशन है, आपके वजह से मुझे स्टोरी डालने का मन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए।